भाइयों, मंत्री बनना मेरा मकसद नहीं है। मैंने राजस्थान के अंदर लड़ाई की शुरुआत करी जब मैं विधायक था। मैं विधायक का बेटा भी था, पिताजी भी विधायक थे, घर में छोटा भाई भी आपके आशीर्वाद से एमएलए एमपी, ये तो हम घर के अंदर रहे। लेकिन हमने कहा एमएलए एमपी मंत्री बन के क्या करें। मंत्री बन के अभी जितने आपके मंत्री भीलवाड़ा के घूम रहे, चाहे वो आधे कार्यकाल के लिए बने, कभी नहीं बने, लेकिन इस तरह हवा में उड़ रहे हैं। लेकिन वो उनको याद रखना चाहिए कि वो मंत्री है, लेकिन जयपुर और दिल्ली में जब जाएंगे तो उनको पैर उन लोगों के छूने होंगे जिन्होंने उनको मंत्री बनाया है। हनुमान बेनीवाल अगर झुका, लेकिन किसी नेता के सामने नहीं झुका, पद के लिए किसी नेता को, हमारे समाज के कई नेताओं को देखता हूँ आजकल उनके बोल बदल गए, भाषा बदल गई। अब उन लोगों का विरोध करते हैं जिन लोगों को वो पॉलिटिकल पापा कहते हैं। पापा दो तरह के होते हैं, एक तो पापा होता है जिसके जन्म होता है, बच्चे का पैदा करता है। दूसरा कहते थे कि हमारे एक पापा तो जो है जहाँ पैदा हुए, दूसरे पॉलिटिकल पापा अशोक गहलोत, ये कहते थे। उनको आजकल याद आ गया कि अशोक गहलोत के खिलाफ दो बात कर दो और ये पॉलिटिकल पापा वाली बात भूल जाएंगे। लेकिन उनको याद नहीं है, मैं बैठा हूँ भूलने दूंगा इस बात को कि तुम्हारे पॉलिटिकल पापा गहलोत। यहाँ इनको दूसरे कांग्रेस बीजेपी की तरह लाइन लगा के खड़ा नहीं होना पड़ता, नतमस्तक नहीं होना पड़ता, एक परिवार की तरह रहते। नए सीखेंगे धीरे धीरे, जोश है, जज्बा है। लेकिन इस बार परिणाम राजस्थान की जनता देगी। मैं दिल्ली के अंदर जब जाता हूँ तो दिल्ली में पहले एक ही बात चला करती थी कि राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी की 150 सीट आई, जैसे सरदार से अगर जिसके पास कुछ है वो नहीं लड़ सकता, नहीं तो ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी। और गहलोत और वसुंधरा से लड़ने के लिए आपने तो मेरी लड़ाई देखी। गहलोत के बेटे को जोधपुर में हराया, और वसुंधरा जिसके नाम पूरे देश के अंदर जिसका नाम चलता था, उस वसुंधरा को 7 समंदर पार ललित मोदी के पास भेज दिया परमानेंट। परिणाम था ये बीजेपी के नेता गलतफहमी में कि वसुंधरा राजे हमारी वजह से चली गई। वो मेरे संघर्ष का ही परिणाम है कि वसुंधरा यहाँ टिकी नहीं और राजस्थान छुड़वा दिया वसुंधरा को। ये जवानों का जोश और जो जज्बा और जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है कि एक जमाने में वसुंधरा राजे को मिलता था भाइयों। लेकिन भ्रष्टाचार के अंदर इस कदर डूब गई, राजस्थान को इस कदर अपराध में ले गई कि जिन लोगों ने वोट दिए उन समाज के बच्चों के सीने पे गोलियां मरवाई। 80 गुजर राजस्थान में मारे, एक दिन से ज्यादा पानी का आंदोलन कर रहे, पानी की मांग कर रहे, जाटों के बच्चों के सीनों पर गोलियां मरवाई। जाट राजपूत को लड़ाया, गुजर मीणा को लड़ाया, और ब्राह्मण मेघवाल को राजस्थान में लड़ाया। तो वसुंधरा ने लड़ाया और अशोक गहलोत ने उस पर मोहर लगाई। ये जो पेपर लीक हो रहा है, ये किस बात का परिणाम है? सरकार अगर चाहे तो पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन सरकार खुद पेपर लीक करा रही है। कारण है अशोक गहलोत को सत्ता में बैठे रहना है, और अगर सत्ता में रहना है तो अपने उन विधायकों की माननी होगी जो विधायक जब गहलोत की सरकार गिर रही थी उस समय उसके साथ थे। वो एक ही बात कहते हैं कि आपने मंत्री में नहीं बढ़ाया तो लूट खसोट तो करने दो, कि करो। लूट खसोट का मतलब ही है कोई पेपर बेच रहा है, कोई कोचिंग संस्थान में। आप बताइए किस तरह मुख्यमंत्री कार्यालय पे आरोप लगे। मेरे आप देखते हो सारे आरोप प्रत्यारोप। भाइयों, खुल के अगर कोई व्यक्ति बोलता है सरकार के खिलाफ तो नागौर का सांसद इस सरकार के खिलाफ खुल के बोलता है, मुख्यमंत्री पर आरोप लगाता है, पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के गठबंधन की बात करता है, और यह भी कहता है कि गहलोत वसुंधरा का गठबंधन लग रहा है कि पेपर लीक और पेपर बेचने में भी गठबंधन हो गया। ये बात हनुमान बेनीवाल ने कहा राजस्थान के, और ये सही बात है कि वसुंधरा के समय में 10 से ज्यादा भर्तियां रद्द हुई, पेपर हमेशा आउट होते थे। और आरपीएससी को विधानसभा मैंने सब्जी मंडी कहा था कि सब्जी मंडी आरपीएससी चाहे जो चाहे चीज खरीद लो आरपीएससी के, और एक चेयरमैन जेल भी गया था। अब आप देखिए जो हालात कर्मचारी चयन आयोग का देख लो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का देख लो, आरपीएससी का देख लो, कोई सुरक्षित नहीं। अगर देश में बात चलती है, पहले यूपी बिहार की बात चलती थी कि फर्जी मार्कशीट लानी है तो उत्तर प्रदेश और बिहार से लेके आ जाओ,
और ओपन बोर्ड की कहीं से भी ले आओ। और अब बात चलती है कि डिग्री अगर नहीं मिल रही है तो राजस्थान से लेके आ जाओ, डिग्री मिल जाएगी वहां। ये बात देश के अंदर हमारा प्रांत